नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। आज बात करते हैं यात्रा की, क्योंकि इस समय राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा शुरू की है वो सुर्खियों में है। कांग्रेस जिस काल से गुजर रही थी, उसके बाद एक नई चेतना कांग्रेस में दिखाई दे रही है। दरअसल भारतीय समाज में यात्राओं का एक लंबा इतिहास रहा है। आज़ादी के पहले 1930 में महात्मा गांधी की दांडी यात्रा ने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के लोगों की मानसिकता बदल कर रख दी थी। महात्मा गांधी निकले थे और क्रांति हो गई थी। हर व्यक्ति ने अपने आप को महात्मा गांधी से जोड़ लिया था। इस यात्रा ने लोगों में भरोसा जगा दिया था कि ब्रिटिश हुकूमत को हराया जा सकता है। आप सोचिए, वो दांडी यात्रा अभी भी हम लोग पढ़ते होंगे तो रोमांच आ जाता होगा कि किस तरह एक लाठी टेका हुआ व्यक्ति, केवल धोती पहना हुआ व्यक्ति, इतने बड़े ब्रिटिश साम्राज्य जिसके लिए कहा जाता था कि उस साम्राज्य में कभी सूरज डूबता नहीं है, लेकिन उस पूरे साम्राज्य को उखाड़ फेंका एक डंडा लिए हुए व्यक्ति ने, एक लाठी लिए हुए व्यक्ति ने, केवल अपने आत्मबल से। उसके बाद आज़ाद भारत में विनोबा भावे की भूदान यात्रा ने समाज की खाई पाटे में बड़ी भूमिका अदा की। फिर आया 1983 का दौर, जब पहली बार आज़ाद भारत में किसी राजनीतिक व्यक्ति ने कन्याकुमारी से दिल्ली के राजघाट तक 4200 किलोमीटर की पैदल यात्रा करके देश का सियासी परिदृश्य बदल कर रख दिया था। सबको लगने लगा था कि अगले लोकसभा चुनाव में इंदिरा गांधी की बुरी तरह हार होगी। वीर सांघवी जैसे बड़े पत्रकार ने तो जनता पार्टी की लहर की भविष्यवाणी तक कर दी थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। लोकसभा चुनाव के 2.5 महीने पहले इंदिरा गांधी की हत्या हो गई और पूरा परिदृश्य बदल गया। तब लोकसभा चुनाव शोक सभा चुनाव में बदल कर रह गया। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि हम इन पुरानी पदयात्राओं की आज चर्चाएं क्यों कर रहे हैं, क्यों आपको बता रहे हैं, और आप लिंक कर रहे होंगे राहुल गांधी की यात्रा से। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, क्योंकि लंबे समय के बाद एक बार फिर एक राजनेता ने राष्ट्रीय स्तर पर पदयात्रा शुरू की है और नाम रखा है भारत जोड़ो अभियान। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा शुरू हो चुकी है। ये यात्रा अगले 5 महीनों तक चलेगी। इस दरमियान ये यात्रा 12 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से होकर गुजरेगी। लेकिन आज से 17 दिन के बाद ये यात्रा कर्नाटक में प्रवेश करेगी और वहां का राजनीतिक माहौल, तापमान बढ़ा देगी। कर्नाटक में अगले 7 महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। कर्नाटक की राजनीति आप सब जानते हैं। कर्नाटक भाजपा शासित राज्य है। तोड़फोड़ करके, जुगाड़ करके सरकार बनी है। भले ही वहां के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, SR बोम्मई के बेटे, जनता दल से इंपोर्ट करके लाए गए हैं। अगर कहा जाए तो ये उधार का सिंदूर है, और यही उधार का सिंदूर कर्नाटक भाजपा में कलह का कारण है। वहां भारतीय जनता पार्टी के सबसे कद्दावर नेता, कोई कल्पना नहीं करता था, लेकिन सबसे कद्दावर नेता येदियुरप्पा, जिन्होंने भाजपा की झोली में ये राज डाल दिया था, येदियुरप्पा काफी नाराज चल रहे हैं। जबकि कांग्रेस की जो फूट थी, उसके दोनों धड़े डी शिव कुमार और सिद्धार्थ रमैया अपने अपने मतभेद बुलाकर एक हो चुके हैं। सिद्धार्थ रमैया ने कहा कि उनका आखिरी चुनाव है, एक सहानुभूति पैदा है। तो राहुल की ये यात्रा कांग्रेस की एकजुटता को और मजबूत करेगी, साथ ही एक लहर भी पैदा करेगी। कर्नाटक के राजनीतिक विश्लेषक इस बात की संभावना जता रहे हैं कि इस बार राज्य में कांग्रेस की वापसी की काफी संभावना है। लेकिन बड़ा सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या राहुल की भारत जोड़ो यात्रा को सिर्फ कर्नाटक तक ही सीमित करके देखा जाना चाहिए? जाहिर सी बात है कि इसका जवाब होगा नहीं। कर्नाटक के बाद यह यात्रा महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा से होकर भी गुजरनी है। और इन 6 राज्यों की 147 लोकसभा सीटों में से अकेले भारतीय जनता पार्टी के पास 118 सीटें हैं। और इन्हीं राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को भारत जोड़ो यात्रा से खतरा महसूस हो रहा है। कर्नाटक के बाद राहुल गांधी की यात्रा थोड़ी दिनों के लिए तेलंगाना जाएगी,
जहां कांग्रेस अभी मुख्य विपक्षी दल है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी वहां जोर लगा रही है। हैदराबाद में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक करी, हैदराबाद म्युनिसिपल के चौराहों में अमित शाह से लेकर योगी आदित्यनाथ तक गए, लेकिन मामला बना नहीं। म्युनिसिपल चुनाव के माध्यम से माहौल बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अभी भी वहां मुख्य मुकाबले में कांग्रेस ही है। अगला नंबर महाराष्ट्र का है, जहां ये यात्रा जाएगी। वहां एक ऐसी सरकार है जो जनमत के खिलाफ जाकर गुवाहाटी मॉडल के तहत बनी है। सारे विधायकों को गुवाहाटी लाया गया था, तोड़फोड़ हुई और सरकार बन गई। इस राज्य का हाल भी कमोवेश बिहार की तरह है। महाराष्ट्र में भी भाजपा बिहार की तरह कभी अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकी। उसे हमेशा एक मजबूत गठबंधन साथी शिवसेना जैसा था, उसकी जरूरत महसूस होती रही। लेकिन अब गठबंधन की बात तो दूर, शिवसेना को घर में घुसकर की मारने की बात कहकर खुद अमित शाह ने एक नया शगुफा छोड़ दिया है। दोनों के बीच अविश्वास की खाई इतनी ज्यादा है कि शिवसेना अब एनसीपी और कांग्रेस के साथ मजबूती के साथ खड़ी दिख रही है। एक दौर में जब बाल ठाकरे भाजपा गठबंधन में होते हुए भी इंदिरा गांधी को देश का सबसे अच्छा प्रधानमंत्री कहा करते थे, और अब उन्हीं इंदिरा गांधी के पोते राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब महाराष्ट्र में प्रवेश करेगी, तो किसी को भी आश्चर्य नहीं होना चाहिए कि यदि शिव सैनिक भी उस यात्रा के लिए भीड़ का बंदोबस्त करते हुए दिखाई दें। और यही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी चिंता भी है। चिंता इसलिए भी ज्यादा बड़ी है कि किसान आंदोलन ने जिस प्रकार से जनमानस के बीच अडानी और अंबानी को राष्ट्रीय नफरत का प्रतीक बनाने की नींव रख दी थी। आपको याद होगा पंजाब में किस तरह किसानों ने रिलायंस के टावर तोड़ दिए थे, और उसके बाद देश में एक के बाद एक अडानी को सब कुछ सौंपे जाने के जो खबरें आई, अडानी के दुनिया का नंबर तीसरे वाला पैसे वाले बनने की खबर आई। उसने अडानी और अंबानी को एक जनमानस में खलनायक के रूप में पेश कर दिया कि देश के सारे संसाधन अंबानी और अडानी को दे दिए गए हैं। अब उन्हीं अंबानी और अडानी को राहुल गांधी अपनी यात्रा के माध्यम से इस पुख्ता करेंगे और लोगों को बताएंगे कि देश के सब संसाधन अंबानी और अडानी के हाथों ही चले गए हैं। यहाँ तक कि किसान नेता योगेंद्र यादव भी राहुल गांधी की इस यात्रा में कदम ताल करते दिख रहे हैं। एक चैनल से बात करते करते रो पड़े वो। दरअसल महाराष्ट्र वो राज्य है जहां विंध्य के दक्षिण में किसान का मुद्दा सबसे बड़ा मुद्दा होता है। विदर्भ में किसानों की आत्महत्या का सिलसिला अनवरत रूप से जारी है। इसी राज्य में प्याज की कीमतों में थोड़े से उतार चढ़ाव पर किसान सड़कों पर प्याज फेंकने को मजबूर हो जाते हैं। हजारों लीटर दूध सड़कों पर विरोध स्वरूप में बहा दिया जाता है। इसलिए ऐसे राज्य में जहां राहुल गांधी किसानों की समस्या, बेरोजगारी की बात, गैर बराबरी का मुद्दा आदि लेकर पहुंचते हैं, तो उसका स्वागत होना स्वाभाविक ही है। मत भूलिए कि पिछली बार महाराष्ट्र की 48 में से 42 सीटें एनडीए ने जीती थी। अकेले भारतीय जनता पार्टी ने 23 सीटें जीत ली थी। लेकिन अब हालात इस हद तक बदल चुके हैं कि लोग कह रहे हैं गडकरी के अलावा कौन सी सीट आएगी यह तय नहीं किया जा सकता भाजपा के लिए। अब आती है मध्य प्रदेश की बारी। मध्य प्रदेश में नर्मदा परिक्रमा करके पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के पक्ष में दिग्विजय सिंह ने माहौल बना दिया था। कांग्रेस चुनाव जीती भी थी, लेकिन कमलनाथ संभाल नहीं पाए और ऑपरेशन लोटस हो गया था। अब यही दिग्विजय सिंह भारत जोड़ो यात्रा कार्यक्रम के राष्ट्रीय संयोजक बनाए गए हैं। उनके निर्देशन में ही ये यात्रा चल रही है। कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि दिग्विजय सिंह की सलाह पर ही राहुल गांधी ने यात्रा शुरू की है। चूंकि मामला दिग्विजय के गृह राज्य का है, इसलिए उनकी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। पिछली बार मध्य प्रदेश की 29 में से 28 सीटें बीजेपी जीत गई थी, लेकिन अब हालात बदल रहे हैं। शिवराज और मोदी शाह के बीच भी काफ़ी दरार पैदा हो चुकी है, और यही दरार भारत जोड़ो यात्रा की सफलता की संभावना को और बढ़ा रही है। यहाँ भी लोकसभा चुनाव से पहले विधानसभा चुनाव होने हैं और बहुत सेंसिटिव है ये राज्य। इसके बाद ये यात्रा राजस्थान और हरियाणा से होकर गुजरेगी, और इन दोनों राज्यों की सभी 35 लोकसभा सीटें बीजेपी के पास हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि आज की कांग्रेस के हिंदी भाषी भारत के दोनों कांग्रेसी छत्रा अशोक गहलोत और भूपेंद्र सिंह हुड्डा इसी इलाके से आते हैं। किसान आंदोलन में भी इस इलाके के लोगों ने बढ़ चढ़कर भागीदारी की है। योगेंद्र यादव को भी अपना करिश्मा यहीं दिखाना है।
वसुंधरा राजे की संभावित बगावत भी भारतीय जनता पार्टी को भारी पड़ने वाली है। लिहाजा यह माना जा सकता है कि जिसने भी भारत यात्रा का रूट फाइनल किया है उसने इस बात का पूरा ध्यान रखा है कि भाजपा की सर्जरी कहां की जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी इस बात के लिए भी परेशान है कि जिस कांग्रेस के बारे में यह कहा जा रहा था कि उस कांग्रेस को बड़े से बड़ा नेता छोड़ के जा रहे हैं, वहां राहुल गांधी ने एक बिगुल बजाया और पूरी कांग्रेस मजबूती के साथ राहुल गांधी के पीछे खड़ी नजर आने लगी। भारत जोड़ो अभियान को टीवी चैनलों से गायब किया जाए, इसलिए कर्तव्य पथ, राजपथ, इस तरह के प्रायोजित कार्यक्रम रखे गए। गोदी मीडिया के चैनल दिन भर ऐसे दिखाते रहे मान लो कर्तव्य पथ और राजपथ का नाम ही इस देश की सबसे बड़ी बुनियादी जरूरत है। अगर राजपथ कर्तव्य पथ हो जाएगा तो आपकी जीडीपी बढ़ जाएगी, गैस के दाम कम हो जाएंगे, महंगाई कम हो जाएगी, नौकरियां मिल जाएंगी। कहीं राहुल गांधी का जिक्र गोदी मीडिया के चैनल्स नहीं दिखा रहे हैं। इसीलिए राहुल गांधी भी बड़े सधे शब्दों में और बहुत तीखे शब्दों में बता रहे हैं कि गोदी मीडिया आपको नहीं दिखाएगी, आपको सोशल मीडिया का इस्तेमाल करना है और सोशल मीडिया पर राहुल गांधी छा रहे हैं। तो बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी की यह भारत यात्रा मोदी जी का सिंहासन हिला सकती है, मोदी जी की कुर्सी रोक सकती है? क्या होगा भारत जोड़ो यात्रा में? कहां कांग्रेस चूकेगी और कहां मजबूत रखेगी, कहां मजबूती के साथ दम दिखाएगी? इन सब बातों को जानना है तो देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क। यही चैनल है जो सच दिखाएगा। हम गोदी मीडिया ना थे, ना हैं और ना होंगे। शुक्रिया आपके प्यार के लिए।